हरे कृष्ण मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण के उपदेश कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, संन्यास कर्म योग और ध्यान योग के बारे में। तो दोस्तों, कहानी के अंत तक जुड़े रहना। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनुष नामक का लड़का रहता था जो दुनियावी प्रवृत्तियों में इंगित करता था। वे सब गांव वालों का परेशान करता था। गांव वाले भी उसकी हरकत देख परेशान रहते थे। फिर वह एक दिन वेदव्यास ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के लिए पहुंचा। धनुष को देखकर ऋषि ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां कैसे आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? धनुष ने कहा, मुझे आपके उपदेश चाहिए जिससे मैं अपनी जीवन शैली को सुधार सकूं और भगवान की शरण में जा सकूं। ऋषि ने उसकी इच्छा को समझते हुए कहा, तुम्हें यहां 4 मार्गों के बारे में सिखाऊंगा: कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, संन्यास कर्म योग और ध्यान योग। तुम्हें यही शिक्षा तुम्हारे जीवन को धार्मिक और सत्यप्रिय बनाने में मदद करेगी। इन 4 मार्गों को सही से अनुसरण करते हुए तू एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है और भगवान के साथ एकात्मता में जीवन जी सकता है। याद रखना, सच्चा साधना और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। पहला मार्ग है कर्म योग। कर्मों में भगवान की प्रेम भावना के साथ कार्य करना। तू अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित कर और उनके फल को उसी के हाथ में छोड़ दे। दूसरा मार्ग है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तू ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से कर्मों का सही अर्थ समझे और फिर उन कर्मों को साक्षात्कार करके त्याग दे। यह साक्षात्कार तुझे आत्मा के साथ मिला देगा। तीसरा मार्ग है संन्यास कर्म योग। इसमें तू अपने कर्मों को त्याग नहीं करता बल्कि उन्हें ईश्वर के लिए करता है, भगवान की सेवा में समर्पित रहता है। चौथा मार्ग है ध्यान योग। तू अपने मन को शांति और एकाग्रता में लाने के लिए ध्यान करता है, जिससे तू अपनी आत्मा को पहचान सकता है। धनुष ने ऋषि की शिक्षा सुनी और उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। वह नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में ईश्वर की भक्ति को जोड़ा। कुछ समय बाद धनुष का बदला आया। एक दिन उसने अपने पूर्व के आदर्शों और पापी जीवन की कर्म फल को देखकर वह बहुत उदास हो गया। उसने ऋषि के पास जाकर कहा, मुझे अब यह सब छोड़ना है, मैं संन्यास लेने का निर्णय करता हूं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वह उच्च स्तर का है। तुम संन्यास कर्म योग का अनुसरण करके भगवान की भक्ति में रमने के लिए तैयार हो गए हो। धनुष ने संन्यास लेने के बाद ध्यान योग के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रशांति और आनंद में भरा। उसने अपने पूर्व के पापों से मुक्ति प्राप्त की और भगवान की प्रेम भावना में रहकर उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान की भक्ति में समर्पित करना चाहिए और ध्यान योग के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ मिलना चाहिए। संन्यास लेने का निर्णय लेना एक उच्च स्तर का निष्ठा है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्यार से कहना राधे राधे।